नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में भयंकर घमासान छिड़ गया है और ये घमासान किसके बीच में छिड़ा है? घमासान छिड़ा है शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच में। जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि के पाठक भले ही बिहार छोड़कर अब केंद्र की सर्विस करने जा रहे हों, लेकिन उससे पहले बिहार में बड़ा भखेड़ा खड़ा हो सकता है। और इसकी वजह कौन हो सकते हैं? इसकी वजह हो सकते हैं बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपति और उसके रजिस्ट्रार, क्योंकि इनका वेतन के पाठक की ओर से रोक दिया गया था। और वेतन क्यों रोका गया था, यह भी आप जानते हैं। 28 तारीख को शिक्षा विभाग की ओर से कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कुलपति शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि राजभवन का तथाकथित तौर पर उनके हिसाब से आदेश था। अब ऐसे में इसके बाद शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया, उनसे स्पष्टीकरण मांगा और एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। लेकिन अब जब आप ये खबर सुन रहे हैं तो जान लीजिए कि एफआईआर दर्ज होना शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग अब कुलपतियों के खिलाफ मामला दर्ज कराना शुरू कर चुका है। और यही कारण है कि हमने वीडियो के शुरू में ही आपसे कह दिया कि भयंकर घमासान छिड़ चुका है। ये घमासान, ये टकराव जो है राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। अब देखिए, स्पष्टतः अगर खबर हम आपको बताएं तो जैसा हमने आपको बताया, राजभवन शिक्षा विभाग के बीच टकराव ने नया मोड़ लिया है। राजभवन की रोक के बावजूद विभाग ने 28 फरवरी की बैठक में शामिल नहीं होने पर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षा नियंत्रकों पर केस दर्ज करना शुरू कर दिया है। तो वहीं राजभवन ने विश्वविद्यालय के खातों पर लगाई गई रोक के शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। उधर विभाग ने सभी विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों की जांच का फैसला किया है। अब विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षाओं को लेकर विभाग में बुलाई गई बैठक में नहीं आने पर यह कार्रवाई हुई। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम और भादवी के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में बीएन मंडल मधेपुरा विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक पर सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। कोसी प्रमंडल के आरडीडीई केस दर्ज कराया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के वीसी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए वहां के डीईओ ने थाने में आवेदन दे दिया है। अब देखिए, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक पर शिक्षा विभाग के उप निदेशक दीपक कुमार सिंह के निर्देश पर डीईओ की ओर से नवादा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालयों के बैंक खाते से किसी भी प्रकार की निकासी पर शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई रोक को कुलाधिपति ने निरस्त कर दिया है। इस बाबत राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल चोंगथू ने विश्वविद्यालय के संबंधित बैंकों के प्रबंधकों को पत्र लिख दिया है। तो दोनों तरफ से कार्रवाई पर कार्रवाई की जा रही है और बीच में कौन फंसे हैं? कुलपति, रजिस्ट्रार, कुलसचिव। और ऐसे में एक तरफ राजभवन की ओर से आदेश जारी किया जा रहा है, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया जा रहा है। देखिए, आदेश वहां से शुरू होता है जब के पाठक दिल्ली से लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये कुलपति जो हैं उनके आदेश की अवमानना करने पर तुले हुए हैं। 28 तारीख को बैठक बुलाई गई होती है, लेकिन ये कुलपति नहीं आते हैं। उसके बाद राजभवन बीच में आता है। राजभवन के कहे अनुसार ये कुलपति बैठक में नहीं शामिल होते हैं। के पाठक की ओर से आदेश जारी कराया जाता है कि इनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। उसके बाद धमकी दी जाती है कि एफआईआर दर्ज करा दिया जाएगा। और सबसे खास बात यह कि जो कल हमने आपको वीडियो में बताया था, उसमें यह भी बताया था कि जो ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था, उस ट्रेनिंग में भी कुलपति नहीं पहुंचे थे विश्वविद्यालयों के। तो ये भी एक मसला हो गया। तो ऐसे में अब टकराव कितना दूर तक जाएगा और के पाठक के बिहार छोड़कर जाने से पहले शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच लड़ाई कितनी बढ़ेगी? कुलपतियों को लेकर क्या फैसला होगा? वेतन को लेकर क्या फैसला होगा? कुलसचिवों, रजिस्ट्रारों जिनका वेतन रोक दिया गया है, उन्हें लेकर क्या फैसला होगा? ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा था, के पाठक दिल्ली जरूर जा रहे हैं, उससे पहले बिहार में घमासान मच गया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।